5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या सामने आए, पूरी तस्वीर साफ हो गई। इसके साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि अगर जनता बीजेपी को पसंद नहीं कर रही तो वो कांग्रेस को भी पसंद नहीं कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता का मूड क्या है और जनता चुनाव में किसे जितवाना चाहती है। हालांकि अगर बात करें तो फिलहाल अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में तो जनता ने बड़े ही सोच विचार कर वोट किया और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि अगर जनता बीजेपी और कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही है तो किसको जो है वो बड़े स्तर पर देखना चाहती है। हालांकि राज्यों में ये स्थितियों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जनता ने बता दिया कि वो ममता बनर्जी के साथ है। केरल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें किस राजनीतिक पार्टी को बड़ी जीत मिलेगी ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो फिलहाल मोदी लहर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जनता ने मोदी सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है और जनता अब बीजेपी को दोबारा सत्ता पर बिठाना नहीं चाहती है। लेकिन इस बीच जो देखने को मिला कि राहुल और प्रियंका की मेहनत से कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा नुकसान हुआ है। राहुल और प्रियंका ने भले ही चुनाव जीतने के लिए मेहनत की थी और न सिर्फ असम, केरल, तमिलनाडु यहाँ पर रैलियाँ भी की थी, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच अब देखने को मिल रहा है कि इन चुनाव में जो हार मिली है इसे देखते हुए अब राहुल और प्रियंका सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि राहुल और प्रियंका ये बात जान चुके हैं कि उन्हें अभी और ज़मीनी स्तर पर उतरना होगा और जनता को अपनी तरफ करने के लिए बड़े बड़े काम करने होंगे। इसे देखते हुए अब देखने को ये मिल रहा है कि राहुल और प्रियंका अब नई मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और वो चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। आने वाले समय में कई बड़े बड़े चुनाव हैं। इसको देखते हुए अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोगों की मदद की जा रही है। जी हाँ, अगर देखा जाए जिस तरह से देखने को मिला था बीते कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक अस्पताल में जब ऑक्सीजन की कमी की किल्लत प्रियंका गांधी को मिली थी तो उन्होंने फ़ौरन ऑक्सीजन के कई टैंकर वहां पर भिजवाए थे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी इस वक्त देश में बड़े स्तर पर लोगों की मदद करती हुई नजर आ रही है। राहुल और प्रियंका भी बखूबी नज़र बनाए हुए हैं और वो भी लोगों से ना घबराने की बात कर रहे हैं। यानी कि राहुल और प्रियंका अभी भी मजबूती के साथ खड़े हैं और वो ये बात जानते हैं कि जनता के साथ जितना कनेक्टिविटी की जाएगी उसका ही बड़ा फायदा उन्हें मिलेगा। राहुल और प्रियंका पूरे प्लान के साथ अब तैयार हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार राहुल प्रियंका की रणनीति क्या है और किस रणनीति के सहारे आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। दरअसल राहुल और प्रियंका ये बात जानते हैं कि देश जो है वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है और जिस तरह से जो कोरोना मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी अब लोगों की मदद करती हुई दिखाई दे रही है। राहुल और प्रियंका न सिर्फ सरकार को घेर रहे हैं बल्कि लोगों की मदद की बात भी कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक तीर से दो निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ राहुल प्रियंका सरकार की सच्चाई देश की जनता को बताने की कोशिश कर रहे हैं और ना सिर्फ देश की जनता को सच बता रहे हैं बल्कि सवाल भी सरकार से वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार ने अपने इन कार्यकाल के दौरान लापरवाही बड़े स्तर पर क्यों बरती और क्यों देश की जनता को इस तरह से अंधकार में झोंक दिया गया। अगर बात की जाए तो अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्षी पार्टियों में अभी बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कमज़ोर हैं। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर 2024 के लिए तैयारियां करती हैं तो इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय के चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात देखनी होगी कि राहुल और प्रियंका जो रणनीति अपना रहे हैं और जिस रणनीति के साथ वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं इसका असर आने वाले समय के जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कितना पड़ेगा और साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना पड़ेगा। वैसे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो फिलहाल न सिर्फ विपक्षी पार्टियों के सवालों पर सरकार चुप है बल्कि देश की जनता भी आज जो सवाल सरकार से पूछ रही है उस पे भी सरकार चुप है। यानी कि सरकार ये बात जानती है कि चुनाव की चक्कर में उन्होंने देश की जनता को अंधकार में ढकेल दिया, देश की जनता को मौत के मुंह में ढकेल दिया और अब सरकार चुप है।
ताज्जुब की बात तो ये भी है कि सरकार का ध्यान अभी भी पूरी तरह से देश की तरफ नहीं है, क्योंकि सरकार का ध्यान तो अब नई संसद भवन पर है। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरह से नया संसद भवन बनाया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर पैसों की खर्च देखने को मिल रही है, उस पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। अगर बात की जाए तो खबरें इस तरह की है कि कई हजार करोड़ रुपए जो है वो इस नई संसद के लिए लगाए गए हैं, और सरकार से सवाल ये पूछा जा रहा है कि देश एक तरफ मर रहा है, देश की जनता एक तरफ हाहाकार मचा रही है, तो ऐसे में नई संसद को बनाने के लिए अभी इतनी ज़रूरत क्या है। यानी कि अगर बात करें तो हाल ही में बॉलीवुड की जो एक्टर हैं KRK, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में ऑक्सीजन की कमी है, देश में लोग मर रहे हैं और सरकार अपना आलीशान बंगला बनाने पर जुटी हुई है। अगर बात करें तो विपक्षी पार्टी के नेता भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतनी ज़रूरत क्या है नए संसद भवन को बनाने की। इसे कहते हैं राजनीति, और फिलहाल देश में मोदी सरकार को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अस्पतालों में अभी भी ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है, और सामने ये खबर आई है कि विदेशी कंट्री से, बाहर से जो मदद भारत में आ रही है, जो बड़े स्तर पर दवाइयाँ और ऑक्सीजन आ रही है, वही दवाइयाँ और ऑक्सीजन एक एक हफ्ते तक यानी 5-5 दिन तक एयरपोर्ट पर ऐसी ही पड़ी रहती हैं। आपको बता दें, MIM पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरते हुए ये सवाल पूछा था कि आखिरकार सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। जो दवाइयाँ, जो मेडिसिन लोगों के इलाज के लिए ज़रूरी हैं और जिसकी ज़रूरत इस वक्त लोगों को है, वही दवाइयाँ और ऑक्सीजन 5-5 दिनों तक एयरपोर्ट पर क्यों पड़ी रहती है। हालांकि अगर बात करें तो इस वक्त पूरे देश में मोदी सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है, क्योंकि सरकार के हाथ से ना सिर्फ सारी चीज़ें निकल चुकी है, बल्कि ये भी है कि सरकार अब देश की जनता को जिस तरह से ट्रीट कर रही है, इससे पता चलता है कि सरकार अब देश की जनता से भी नाराज़ दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात ये भी देखा जाए तो जनता अब सरकार से सवाल पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात हकीकत है कि बड़े स्तर पर मोदी सरकार देश में विफल हो चुकी है, और ना सिर्फ विफल हुई है, बल्कि जिस तरह से देश की GDP और नीचे गिरती जा रही है, इससे आने वाले समय में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा जाएगी, बल्कि और बड़ी चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा, और आने वाले समय में स्थितियां और ख़राब हो सकती हैं। फिलहाल अगर बात करें तो देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अगर बात की जाए तो नए वेरिएंट भी कई जगह मिले हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में। इससे और चिंता अब बढ़ने लगी है, क्योंकि ये वेरिएंट इतने ख़तरनाक हैं कि इसकी चपेट में आने से लोग ना सिर्फ उनकी जान चली जाती है, बल्कि उनको बहुत बड़ा झटका भी लगता है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार बड़े स्तर पर देश को बचाने के लिए क्या काम करती है और किस तरह से आगे रणनीति बनाती है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।